अभी आप लोग देख सकते हैं वीडियो की स्टार्टिंग अपने ही ग्राम पंचायत नौगांव से मैं कर रही हूँ और अभी इस वक्त मैं आई हूँ आज, जैसे कि आप लोगों को इससे पहले मैंने एक वीडियो दिखाया होगा में। और ये नौगांव सेंटर में हमारे जो प्रशिक्षण टीचर थे मुकेश बहुगुणा जी, इन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। बलोदी जी हैं और ये भट्ट मैडम जी हैं, इन्होंने हमें खूब सहयोग किया। एक दिन हमारा इन्होंने परीक्षा भी ली, तो उसमें भी हम लोगों ने जैसे भी किया, लेकिन उन्होंने हमें जो है खूब उत्साह बढ़ाया और हमें ये यहाँ खाने पीने की और सारी सुविधाएं दी गई। और अच्छा भी है ये सेंटर, बिल्कुल सड़क के किनारे पर है। तो वहाँ पर बहुत अच्छी जानकारी और साथ ही जैसे कि जनता से जो भी वार्तालाप होगा तो इसके लिए कार्यक्रम के बारे में प्रमुख सर जी ने यहाँ पर बताया है। तो ये 31 दिसंबर से शुरू होगा और साल में 2 बार। तो वहाँ पर दूर दराज की जो भी जनता की समस्याएं होंगी वो वहाँ पर सुनेंगे, क्योंकि अन्य विभागों से कर्मचारी अधिकारी भी वहाँ पर रहेंगे। तो आप लोग भी जरूर वहाँ पर आइएगा, जो भी आपकी समस्या। तो आप लोग देख सकते हो। और ये मनरेगा के माध्यम से नहीं होगा, मनरेगा वाली बात खत्म हो गई। इसको कोई व्यक्ति अगर लगाना चाहता है, उनकी अपनी निजी भूमि है, तो उसके लिए आपको सरकार 80% छूट दे रही है, क्योंकि उनका कार्यकाल अब यहाँ से शुरू हो गया है। तो बस अपने गांव को और उच्च शिखर आगे आगे लेकर जाए और सभी ग्राम प्रधानों को, वार्ड मेंबरों को भी शुभकामनाएं। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? बताइएगा ज़रूर। तो मैं हूं दीप्ति कंडारी और मैं स्वागत करती हूं आप सबका देवभूमि उत्तराखंड के जनपद पौड़ी गढ़वाल विकासखंड बिरोखाल से। तो अभी आप लोग देख सकते हैं वीडियो की स्टार्टिंग अपने ही ग्राम पंचायत नौगांव से मैं कर रही हूं और अभी इस वक्त आगे की तरफ आप देख सकते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने जो वीडियो अपलोड किया था तो पीएलसी सेंटर के बारे में वहाँ पर आप लोगों को बताया था, जानकारी दी थी कि यहीं पर हमारी ग्राम पंचायत नौगांव में इसका उद्घाटन हो गया। तो यहाँ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में बताया गया था। जो भी हमारे विकासखंड के अंतर्गत कुछ प्रशिक्षण ट्रेनिंग वगैरह दी जाती हैं, तो यहीं पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चला, जिसमें कि हमारे जो नवनिर्वाचित ग्राम सभाओं से ग्राम प्रधान हैं और साथ ही वार्ड मेंबर हैं, तो उन्हें यहाँ पर प्रशिक्षण दिया गया और आज यहाँ पर समापन है। तो समापन पर कई विभागों से यहाँ पर कर्मचारी अधिकारी आए हैं, जो अपने-अपने स्तर से यहाँ पर पहुँची हुई जनता को जानकारी दे रहे हैं। साथ ही यहाँ पर, क्योंकि अब ये अंतिम दिवस है, तो आप लोग आगे की ओर देख सकते हैं। यहाँ पर सभी यहाँ पर हमारे बीच में हमारे विकासखंड बिरोखाल के ज्येष्ठ प्रमुख श्रीमान कुलदीप सिंह नेगी जी हम लोगों के बीच में पहुंचे हैं। इस प्रशिक्षण सत्र में उनके उपस्थित होने पर सभी जनप्रतिनिधियों से आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं कि आपने अपना समय हमें इस प्रशिक्षण सत्र में दिया। और आज इस प्रशिक्षण सत्र में माननीय प्रमुख जी को बुलाने का जो उद्देश्य था कि ये जो सत्र होते हैं, इन सत्रों में उनके साथ आने में हमारे विभाग के कई कर्मचारी आएंगे और वो आप लोगों को योजनाओं की जानकारी देंगे और किस तरह से हमारे जो नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं किस तरह से अपने गांव में विकास की नींव को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं यहाँ पे हमारे बीच में खंड विकास अधिकारी जी श्रीमान बरोला जी यहाँ पे पहुंचे, मैं उनका भी इस प्रशिक्षण सत्र में हाजिर होने में स्वागत करता हूँ। अपने सभा सूची के प्रधान जी से निवेदन करूंगा कि माला अर्पण करके उनका स्वागत करेंगे अपने ज्येष्ठ प्रमुख जी का। अपने बीच में खंड विकास अधिकारी जी पहुंचे हैं, तो अपने बीच में कगरोले के प्रधान जी हैं सत्येंद्र सिंह जी, मैं निवेदन करूंगा कि माला अर्पण करके उनका स्वागत करेंगे। हम लोगों के बीच में अपने पंचायती राज से सहायक पंचायत राज अधिकारी राजेंद्र राव जी पहुंचे हैं, उनके स्वागत के लिए मैं अपने चंदौली के प्रधान जी संदीप सिंह निवेदन करूंगा कि मंच पे आए। अपने बीच में इस सूसी बंगाल क्षेत्र के क्षेत्र पंचायत सदस्य संदीप हैं, तो मैं निवेदन करूंगा अपने जिले के प्रधान जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आकर उनका स्वागत करेंगे। और हम लोगों के बीच में ये जो प्रशिक्षण चल रहा है, इस प्रशिक्षण को जो लोग आप लोगों को दे रहे हैं, डॉक्टर हेमा कुशवाहा, अध्यक्ष शिखर अरविंद शिक्षण संस्थान रुद्रप्रयाग, ये आप लोगों को यहाँ पे प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो इनके लिए मैं
इनको भी हमारे पास स्वागत करेंगे हमारे बंगाल के प्रधान जी नारा देवी जी। हमारे बीच से पैसे से भी यहाँ पे अपने रावत जी हैं, मैं रावत जी के स्वागत के लिए यहाँ पे खंडा के प्रधान जी अनिता जी पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करेंगे। हमारे बीच में शशि जी भी हैं, उनका स्वागत के लिए मैं अपने रणगढ़ के प्रधान जी जयपाल जी से निवेदन करूंगा। हमारे बीच में पशुपालन से हैं, मैं निवेदन करूंगा अपने रांची के प्रधान जी से कि उनका स्वागत करेंगे। यहाँ पे उद्यान विभाग से हमारे बीच आनंद सिंह नेगी जी हैं, मैं निवेदन करूंगा विभाग के प्रधान जी से उनका स्वागत पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करेंगे। अपने बीच उद्यान विभाग से आते हैं तो मैं बंगोरी के प्रधान जी से निवेदन करूंगा कि पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करेंगे। और अपने बीच में स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर शैलेंद्र जी हैं, तो मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूं, तो मैं भी स्वयं उनका हाल भर से करके उनका स्वागत करूंगा। ये जो समय होते हैं सुषमा जी यहाँ पे पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए मैं सीरा के प्रधान जी को निवेदन करूंगा। हमारे समूह के लोग हैं और उनका स्वागत किया। लोगों को बताना चाहूंगी कि जो ये पीएलसी सेंटर खुले हुए हैं तो ये हमारे पौड़ी जनपद में 3 ग्राम पंचायतों में है। पहला हमारे पौड़ी के कोठार में है, दूसरा यमकेश्वर ब्लॉक के कोठार, वहाँ भी कोठार ही है, और तीसरा विकासखंड बीरोखाल के हमारी ग्राम पंचायत नौगांव है। तो ये वाकई में हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारी ग्राम पंचायत में इस तरह से पीएलसी सेंटर खुला हुआ है और यहाँ पर कई तरह के प्रशिक्षण या आगे आगे जो भी कार्यक्रम होते रहेंगे तो इन सब की सुविधाएं, तो आगे जानकारी यहाँ पर जान लेते हैं। वैसा लाभ दिया जाए। हमारी स्वास्थ्य की योजनाएं, ये हमारी योजनाओं में जैसे सब प्रथम मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मातृशक्ति से जो डिलीवरियां होती हैं, जो प्रसव होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अधिकतर हम लोगों की एक चीज है कि हम लोग ज्यादा प्रसव अपने क्या करते हैं घर पे करवाते हैं। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा प्रसव आप लोग स्वास्थ्य विभाग में कराएं, हॉस्पिटल में आके कराएं, जो हमारी संस्थाएं वहां जाके करवाएं। उससे आपके 2 फायदे हैं। पहला ये है कि स्वास्थ्य विभाग अगर जो भी प्रसव हॉस्पिटल में होता है, आपका तुरंत जो बच्चे का जो जन्म कार्ड बनता है वो तुरंत हमारे वहाँ पे ऑनलाइन अपने सिस्टम है कि आपको पहले तो ब्लॉक से दिया जाता था, अब जो जन्म प्रमाण पत्र बनेगा वो हमारे विभाग द्वारा आपको 15 दिन के अंदर उपलब्ध कराया जाएगा। उसके साथ साथ ये है कि जो गर्भवती माता है जिसका प्रसव हॉस्पिटल में होता है उन्हें 1400 रुपये हमारे द्वारा, और एक और योजना है मुख्यमंत्री की ईजा बोई, उसके अंतर्गत 2000 रुपये अलग से उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है कि जिससे वो अपनी जो भी है अपना प्रसव सुरक्षित प्रसव हॉस्पिटल में करवाएं। साथ साथ ये अगर आप हॉस्पिटल में अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसमें जितनी भी आपकी जांचें, अल्ट्रासाउंड, जितने भी अल्ट्रासाउंड के अलावा जो भी जांचें वो सिर्फ निःशुल्क होती हैं, और साथ में जो बच्चे का 1 साल का ट्रीटमेंट होता है वो सारा किसी भी हॉस्पिटल में वो क्या है निःशुल्क है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी अभी देखो हमारे डिलीवरी आती है आजकल, हमारे बच्चे यहाँ पर गायनी डॉक्टर है, स्टाफ नर्स है, थोड़े कुछ दिनों में हमारे यहाँ पे अल्ट्रासाउंड भी स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी यहाँ पर अल्ट्रासाउंड भी स्टार्ट होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के द्वारा जितने भी, सबसे हमारी प्राथमिकता यही है कि आप लोग अपना जो सुरक्षित प्रसव है वो सरकारी हॉस्पिटल में करवाएं। अगली जो हमारी क्या है, हमारे देखो कई सेंटर्स हैं, जैसे सुशी लगाओ, हमारे बैजो लगाओ या फसा लगाओ, वहां पे कई ऐसी जगह जहाँ पे सीएचओ आ चुकी है। सीएचओ का सबसे प्राथमिक काम क्या है, आप जितने भी हमारे मतलब 60+ के लोग हैं उनका शुगर टेस्ट करना, उनका ब्लड प्रेशर टेस्ट करना, जो मतलब मैंने देख लिया कि हमारे यहाँ पे पहाड़ों में क्या है अब एक आम बीमारी बनती जा रही है। अगर एक बार दिन भर के अगर 5 पेशेंट आते हैं क्योंकि 3 पेशेंट तो हमारे शुगर बीपी के हो गए पहले, जबकि ऐसा नहीं था हमारे यहाँ पे पहाड़ों में, लोग स्वस्थ थे। अब खान पान से ये हो गया कि हर दूसरा बंदा शुगर से या बीपी से पीड़ित है, तो उसके निःशुल्क वहां पर दवाई देंगे। ऐसा नहीं आप यहाँ से सुशी वाले को जो भी बीरोखाली जाना पड़ेगा, वो सुशी में जाकर के अपनी ब्लड की जांच कर सकता है, शुगर की जांच करा सकता है, अपनी बीपी चेक कर सकता है, और उसकी जितने दिन की दवाइयां हैं वो वहीं पर अवेलेबल मिलती हैं। जहाँ हमारी सीएचओज हैं
वो ये काम कर रही है। उसके बाद एक और हमारा प्रोग्राम चलता है, वो है टीबी पर। अभी हमारे यहाँ पर पूरे ब्लॉक में पता नहीं 25 लोग हैं जो टीबी से ग्रसित हैं। उनका निःशुल्क इलाज हमारे हॉस्पिटल द्वारा चलाया जा रहा है। और उसमें एक बेनिफिट ये है, जो अगर दवाइयाँ हॉस्पिटल से खाता है उसको 6 महीने तक, 1 महीने के 1000 रुपये, तो 6 महीने के मतलब 6000 रुपये उसको अपना मतलब कि डाइट के लिए, खाने के लिए सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। कई लोग क्या कर रहे हैं कि अपने पैसों से बाजार से दवाएं खा रहे हैं, क्योंकि टीबी की दवाएं बहुत ज्यादा महंगी हैं। अगर मैं एक पत्ता भी टीबी का खरीदूं रिफार्मसिन का, तो कम से कम 250 रुपये का पत्ता आता है। तो सोचिए अगर 6 महीने का जैसा ट्रीटमेंट है, गरीब आदमी को बेचारा मतलब उसको ट्राई नहीं पाता है। तो इसलिए कोई भी ऐसे अगर आपके वहाँ लोग हैं, देखिए उसकी पूरी जाँच, उसका ब्लड का सैंपल, उसका एक्सरे, उसकी बलगम की जाँच सारी मुफ्त होती है। साथ साथ में उसकी दवाइयाँ हमारी आशाओं द्वारा उसके घर में ही अवेलेबल कराई जाती हैं। ऐसा नहीं अगर हमारा सेंटर सीएचसी बिरोखाल है तो ये वो फरसाड़ी से वहाँ आए दवाई खाने के लिए, उसकी दवाइयाँ उसके घर पर ही अवेलेबल कराई जाएंगी। और साथ में उसको हर एक मतलब 6 महीने तक 1000 रुपये उसको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ में ये भी हमारा जैसे हम लोग कुछ निश्चय मित्र बने, मेरे डिपार्टमेंट के बने, मैं बना हूँ, यहाँ पर कमलेश मैडम वो बनी है, कुछ और लोग बने, जो हम क्या करते हैं, जो हमारे ये लोग हैं जो दवाई खाते हैं उनको हम अपनी तरफ से 3 महीने तक 500 की एक किट, मतलब उसमें जब फ्रूट में कुछ काजू हो गए, बादाम हो गए, आटा हो गया, अंडा, ये हमको प्रोवाइड कराते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आगे आगे हम लोग जानकारी भी ले रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जैसे कि आपको बताया कि पीएलसी सेंटर में 5 दिनों से प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हमारी ग्राम सभाओं से नवनिर्वाचित प्रधान और साथ ही साथ वार्ड मेंबर यहाँ पर प्रशिक्षण ले रहे थे। तो आगे ग्राम सभा रणगेरा से इस वक्त प्रधान जी हमारे सामने हैं, तो उनसे जानते हैं कि यहाँ पर जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चला उसमें किस किस तरह की जानकारी यहाँ पर आपको मिली, और ये जो पीएलसी सेंटर ग्राम पंचायत नौगांव में खुला हुआ है तो इससे कितनी सुविधाएं यहाँ पर हमको मिल रही हैं, या आपको लगता है इसमें कि? धन्यवाद आपका, मैं आपका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। आज तक जो भी हमें 5 दिन का यहाँ पे प्रशिक्षण दिया गया है तो बहुत ही अच्छा रहा और हमें बहुत ही सुविधाजनक यहाँ पे सारी आवश्यकताएं मिली। यहाँ पे सबसे बढ़िया फायदा ये हुआ कि हमें यहाँ से अपने गांव से बिरोखाल ब्लॉक जाने में बहुत ही परेशानियां हुआ करती थी, जो कि आज हमारे वार्ड मेंबर भी यहाँ पे आकर के बहुत ही खुश हुए, उनको हर तरह की सुविधा मिली। और मैं आगे भी उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह का प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जाए। जो भी हमने यहाँ पे प्रशिक्षण लिया है खेती के बारे में, या जो भी हमारे यहाँ पे अधिकारी गण थे, जो भी हमारे प्रशिक्षक थे, वो उच्च कोटि के थे और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से हमें यहाँ पे समझाया है। और हम इस जो हमने यहाँ पे प्रशिक्षण लिया, जो सीखा, उसी को अपनी ग्राम सभा में भी लगाना चाहते हैं और करना चाहते हैं। धन्यवाद आपका। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर ग्राम सभा रणगेरा से प्रधान जी से हमने जानकारी ली किस तरह से उन्हें यहाँ पर प्रशिक्षण मिला और कितना लाभ उन्हें यहाँ पर पीएलसी सेंटर खुलने से मिल रहा है। और यहाँ पर आपको बता दूं कि जो प्रधान जी हैं तो यहाँ पर सरस्वती शिशु मंदिर बहुत सालों से उन्होंने वहाँ पर शिक्षा दी है आचार्य के पद पर तो बहुत से लोग उन्हें जानते भी होंगे तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिल करके। धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं भी बहुत बहुत हमारे बीच में उद्यान विभाग से है, क्योंकि कई योजनाएं हमारे उद्यान से भी हैं। इस समय एप्पल मिशन, कीवी मिशन, ये सारी योजनाएं चल रही हैं। तो इन योजनाओं को हम किस तरह से अपने ग्राम पंचायत में रखें, इसके लिए हमारे बीच में उद्यान विभाग से आनंद सिंह नेगी पहुंचे हैं। मैं आनंद सिंह नेगी से निवेदन करूंगा कि हमारे जनप्रतिनिधियों को जो आपके विभाग की योजना है उन योजनाओं से अवगत कराएंगे। आनंद सिंह मंच पर विराजमान श्रीमान सैदिश रावत जी, तहसील से हमारे श्रीमान रावत जी, ओम परवेश जी मैडम, और पशुपालन से हमारी मैडम आई हुई हैं। उपस्थित सभी नवनिर्वाचित सम्मानित प्रधानगण, सबसे पहले मैं आप सभी नवनिर्वाचित सम्मानित प्रधानगणों को ढेर सारी बधाइयां देता हूं कि आपको ग्राम सभा में एक प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। इसके लिए आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। डॉक्टर शैलेंद्र रावत जी बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं लगातार। कई बार मैंने उनको भी फोन के माध्यम से कोई मरीज होते हैं या कई चीजें हैं तो उन्होंने बखूबी हमारा साथ दिया है मरीजों के लिए, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। राव जी, बात करते हैं उद्यान विभाग की। उद्यान विभाग में
इससे पहले का जो कार्यकाल था प्रधानों का, उसमें मेरी धर्मपत्नी का सौभाग्य भी रहा कि वो भी प्रधान थी, और विभागों का हमने बहुत बखूबी लाभ भी लिया था। अब उद्यान विभाग की बात आई है तो सबसे पहले आप लोग जैसे आजकल मनरेगा में काम हो रहा है, तो मनरेगा में हमारे विभाग से जो स्कीम है उसमें आपको पौधे निःशुल्क दिए जाते हैं। आप लोग चाहे तो नोट भी कर लेना। और पहले बोली जो मेरी स्कीम आप बोलो जो हम धरातल पर तैयार से करें, है ना। मनरेगा की स्कीम में क्या है कि आप लेबर का काम मनरेगा से करा सकते हैं और पौधे आपको उद्यान विभाग प्रोवाइड करा देगा। शर्त एक चाहिए कि जब आप शीतकालीन पौधा लगाने, मतलब ठंडी का टाइम में पौधा लगाने, कोई सेब हो गई, आड़ू, खुबानी, पुलम, तो आपके पास पूरा एक चेक जमीन होनी चाहिए और वो एक पौधों खड़े आप हम तो डिमांड पहले दे देंगे। यानी कि जैसे हमारे तो वे वहां आप लोग जो अगले साल की योजना बनता, अब मार्च के बाद आप नई योजना बने, अब तैयार हो शुरू हो शीतकालीन पौधों के लिए आपने अभी से सोच देना है। यानी आप ठंडियों का पौधा लगानी, अब एक ठंडी तो चलेगी, लेकिन जो अगली ठंडी आएगी तो तुम तो ये कार्य योजना वो चढ़ाना पड़ा। तो मनरेगा सबसे बढ़िया स्कीम दी आपके पास आज, और मतलब वे कर युगपतिकरण मतलब कन्वर्जेंसी तो ये मिलकर जल्दी मनरेगा और उद्यान विभाग। तो जो भी आप पौधा लगाना चला, एक उदाहरण मैं आपको दे दूं कि पिछली बार हमने एक बगीचा लगाया था मनरेगा से, गुलाब का बगीचा। बहुत सारी महिला हमारे मातृ शक्ति से ज्यादातर प्रधान है, तो और प्रधान जी के माध्यम से, ब्लॉक के माध्यम से और मनरेगा के माध्यम से, तो ये तीनों को मिला करके हमने एक बहुत बढ़िया बगीचा लगाया था गुलाब का। तो आप ऐसे भी काम कर सकते हैं। उस पौधे उसके लिए विभाग नहीं देगा, विभाग के माध्यम से आपको मिलेंगे, लेकिन विभाग बता देगा कहां से पौधे ला सकते हैं। ये तो हो गई बगीचे लगाने के बाद युगपतिकरण के माध्यम से। इसके बाद एक जो पर्सनल आप लोग अपने लिए करवा सकते हैं किसी भी ग्राम सभा वासी के लिए, आजकल चल रहा है एक एप्पल मिशन, सेब का बगीचा, और एक कीवी मिशन, कीवी का बगीचा। तो आप लोग जगह देख सकते हो, और ये मनरेगा के माध्यम से नहीं होगा, है मनरेगा वाली बात खत्म हो गई। इसको कोई व्यक्ति अगर लगाना चाहता है, उनकी अपनी निजी भूमि है, तो उसके लिए आपको सरकार 80% छूट दे रही है। तो उद्यान विभाग ने ये स्कीम निकाली कि आप पूरा काम उसमें अपने बगीचे का आप करेंगे, सारा सामान आपने लाना है, उसमें जो जो भी चीजें लगेंगी पौधे से लेकर के, उसमें तार बाड़ भी है, चैनलिंग फेंसिंग आजकल कह रहे हैं जो जाली वाली है वो भी है, ड्रिप लगेगा, और पौधों के लिए टी बार लगेंगे। टी बार का मतलब हुआ कि एक एंगल होता है, पंखड़ी बनी रहती है ना, तो वो पौधे को सहारा देने के लिए होता है। तो वो सारी चीजें आप लगाएंगे, उसके बाद जो भी उसका एस्टिमेट बनेगा, जेई से एस्टिमेट बना के वो आप विभाग को देंगे, और 70% आपका खाते में पैसा रिटर्न हो जाएगा। ये तो हुई कीवी की बात। ठीक इसी प्रकार से सेब में है। सेब में थोड़ा सा ये चीज हटके है कि जो तार वाड़ है, जाली वाली तार लगती है, वो सेब में नहीं है। सेब में सिंपल तार लगती है, लेकिन वो सोलर फेंसिंग वाली है, जिसमें करंट का झटका लगता है। तो सोलर करंट होता है, उसमें जानवर को केवल झटका लगता है, वो मरता नहीं है। तो थोड़ा सा डिफरेंट इतना है, बाकी सेम उसमें दोनों चीजें हैं। तो ये दो चीजों का लाभ आप किसी भी व्यक्तिगत लाभार्थी को दिला सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आजकल एक मॉन बॉक्स की स्कीम चल रही है, मधुमक्खी पालन। तो मधुमक्खी पालन अगर कोई भी काश्तकार करना चाहता है, तो आप अपने माध्यम से उन्हें बताइए कि अगर आपको मॉन बॉक्स चाहिए, तो खाली बॉक्स चाहिए तो 400 रुपए का है, और उसके साथ मॉन भी चाहिए, मतलब मधुमक्खी भी चाहिए चाहिए, तो फिर वो 800 रुपए। तो ये तो उसकी कीमत हो गई। तो आप लोग उसके लिए भी डिमांड कर सकते हैं। डिमांड कैसे करनी है, आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल तरीका। जो लोग हमारे न्याय पंचायत शिवसी के हैं, या फिर न्याय पंचायत इधर जो भी पढ़ते हैं प्रधान जी, इधर की न्याय पंचायत जो भी है शिवसी से इधर की, तो आप लोग बीरो खाल में हमारा उद्यान संचालन दल केंद्र है, जो बैंड है जहाँ पे बस अटच तो दिखे जाओ, तो आप लोग वहां दे सकते हैं। अगर कोई प्रधान यहाँ पर उपस्थित है इस क्षेत्र के, जीवई न्याय पंचायत और मेलधार न्याय पंचायत के, तो आप लोग चौखाल में हमको अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं, तो आपको मॉन बॉक्स भी उपलब्ध हो जाएंगे। एक बहुत मुख्य रूप से जो स्कीम चल रही है, पॉली हाउस की चल रही है। तो पॉली हाउस भी अगर कोई भी किसान लगाना चाहता है, पॉली हाउस के क्या होता है ना, रेट कभी कम कभी ज्यादा होते रहते हैं। तो इस समय 100 वर्ग मीटर का आप पॉली हाउस लगाएंगे तो 37,000 कुछ रुपया उसमें है, वो आपको देना है, जबकि पॉली हाउस की कीमत 1 लाख से ऊपर की हो, तो उसमें भी आपको 80% सब्सिडी मिल रही है। जबकि उससे पहले पॉली हाउस जो लगे थे 100 वर्ग मीटर के, उससे पिछले साल की बात कर रहा हूँ, उस समय सस्ते थे, 12,190 रुपए भरना था और पॉली हाउस लग जाता था। लेकिन इस समय थोड़ा ज्यादा है, हो सकता है भविष्य में और कम हो जाए, सरकार पे निर्भर करता है। तो पॉली हाउस की स्कीम मैंने आपको बता दी है। अगर आपके किसी भी फसल में, सब्जी से और फलों से मैं बात कर रहा हूँ, सब्जियों में और फलों में आपके अगर कोई कीट नुकसान कर रहा है, कोई बीमारी नुकसान कर रही है, तो उन बीमारियों के लिए हमारे पास रसायन भी उपलब्ध होते हैं और कीड़ों के लिए दवाइयां भी उपलब्ध होती हैं। तो वो तो आप कभी भी आइए, कभी भी लेके आपको 50% छूट पर मिल जाते हैं, माफ कीजिएगा 60% पे। और यंत्र, अगर आपको कृषि यंत्र चाहिए होंगे, जैसे छोटे छोटे यंत्र होते हैं कि गार्डन वगैरह, सब मिल जाते हैं, इनको भी आप ले सकते हैं। इन पे 50% की छूट सरकार दे रही है इस समय।
और इसके अलावा आप लोगों एक जो है मिर्च का, अगर आपके क्षेत्र में मिर्च का उत्पादन बढ़िया होता है तो आप लोग मसाला मिर्च के लिए आप लोग अगर चाहते हैं कि मसाला मिर्च में आपको कुछ राशि चाहिए, अनुदान राशि, तो उद्यान विभाग की ओर से 700 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से आपको एक धनराशि दी जाती है इनामी तौर पर। तो उसमें सरकार ने कहा था कि मैं 21,000 रुपया एक क्लस्टर के रूप में, जैसे महिलाओं के क्लस्टर बने हुए हैं, स्वयं सहायता समूह के क्लस्टर है, तो उसमें 21,000 रुपए की धनराशि आपको मिर्च उत्पादन पे दी जाती है। लेकिन शर्त यह है कि आपको 30 कुंटल मिर्च उगा के वहां पर देनी है, 30 कुंटल। तो ये कई जगह मिला भी इसका लाभ। और इसके अलावा बहुत सारी योजना मैंने बताई थी, लेकिन जो हमारे पहाड़ों में मेन रूप से पहाड़ों की बात करूं तो वो सारी स्कीमें मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो हमारे क्षेत्र के लोग बीरोखाल उद्यान संचालन केंद्र में संपर्क करें, इधर के लोग चौखाल में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा रविंद्र रावत जी से, जो हमारे वार्ड सदस्य हैं, ये हमारे पंचायत में पहुंचे हैं, उनके स्वागत के लिए आ जाएंगे रविंद्र रावत जी। स्वागत और एक मोमेंटो यहाँ पर देंगे। अपने बीच में खंड विकास अधिकारी जी महोदय हैं। मैं निवेदन करूंगा अपने वार्ड सदस्य रीना कंडारी जी से कि पुष्प देकर उनका स्वागत करेंगे। हम लोग ग्राम सभा प्रधान मामराड़ी थे, उनका सम्मान करना मेरे लिए गर्व की बात है कि आज मैंने अपनी ग्राम सभा में आप लोगों का सम्मान किया। इसके लिए और ग्राम सभा नौगांव के भी सभी जो आप लोग पहुंचे हैं, मैं उनकी तरफ से भी आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो इस तरह से यहाँ पे एक स्वागत समारोह रहा। आप सब लोग यहाँ पर आए हुए प्रशिक्षक, साथ ही साथ जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है, तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सो फ्रेंड्स, आगे इसी क्रम में आप देख सकते हैं तो ग्राम प्रधान शीला तल्ला से हमारे सामने है और उनसे भी जानते हैं कि प्रशिक्षण जो यहाँ पर कार्यक्रम था ये कितने दिन का था और किस तरह की सुविधा उन्हें ग्राम पंचायत नौगांव में प्रशिक्षण लेकर के हुई। मैं ग्राम सभा शीला तल्ला से प्रधान हूँ, दमयंती देवी। और मेरा मेरे 4 गांव की ग्राम सभा है और मैं यहाँ टैक्सी से, कभी पैदल, थोड़ा दूर तो पड़ता है, लेकिन यहाँ आने का मन करता है। यहाँ बहुत अच्छा लगा हमें। और हमें जैसे 9 थीम है, पंचायती राज है, हमारा परिचय है, हमें जैसे बीटीसी में किस तरह से बोलना है और अपने गांव का किस तरह से विकास करना है, कैसे लेडीज़ों को, जैसे हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे, कैसे उनके लिए हमें काम करना है, ये सब हमें बताया गया इस थीम में। और ये नौगांव सेंटर में हमारे जो प्रशिक्षण टीचर थे मुकेश बहुगुणा जी, इन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। बलोदी जी हैं और ये भट्ट मैडम जी हैं, इन्होंने हमें खूब सहयोग किया। एक दिन हमारा इन्होंने परीक्षा भी ली, तो उसमें भी हम लोगों ने जैसे भी किया, लेकिन उन्होंने हमें जो है खूब उत्साह बढ़ाया और हमें यहाँ खाने पीने की और सारी सुविधाएं दी गई। और अच्छा भी है ये सेंटर, बिल्कुल सड़क के किनारे पर है, तो हमें आने जाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। हमें अपने गांव से दिक्कत है, दूर पड़ता है, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा है। यहाँ हमारा बहुत सम्मान हुआ और हमें भी लग रहा है कि हाँ, हम भी कुछ हैं, हम महिलाएं हैं, लेकिन हमें भी जो है इन लोगों ने बहुत सम्मान दिया। बहुत अच्छा लगा हमें। ये हमें भेंट मिली है आज सम्मान के रूप में, और एक शॉल भी मिली है और एक ये फोटो मिली है। तो हमें हमारी माँ कालिंका के फोटो है, तो हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। सब लोगों ने खूब साथ दिया, हमारा उत्साह बढ़ाया, तो हमें भी लग रहा है कि हमने अच्छा किया है। ये जो प्रधान का चुनाव जो हम लोगों ने लड़ा है और हम जीते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे ग्राम पंचायत नौगांव में आज जितने भी ग्राम प्रधान, वार्ड मेंबर और जितने भी विभागों से अधिकारी कर्मचारी आए हैं, तो सबको शुभकामनाएं और सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी। और बस माता रानी का आशीर्वाद बना रहे और आप सब अपने ग्राम पंचायत को और आगे आगे लेकर जाएं। तो धन्यवाद आपका। जरूर। तो पशुपालन से हमारे बीच में है, तो पशुपालन विभाग की जो भी योजना है, जो ग्राम सभा में इस रेखा विभाग के द्वारा जो भी योजना है और जो प्रस्ताव बन सकते हैं, उसके लिए मैं हमारे पशुपालन से
आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर रिंकल सुंदरियाल है और मैं पशु चिकित्सा अधिकारी चौखाल में बैठती हूँ। तो आपको कुछ विभागीय योजनाएं बताने आज मैं आई हूँ। सबसे पहले मैं आपको ब्रॉयलर फार्म योजना बताती हूँ। कुट-कुट पालते हैं जो लोग, ये उनके लिए है। तो उसमें 90,000 रुपये विभाग आपको देगा, जिसमें आपको कुछ नहीं देना है। आपको मुर्गियाँ पालने के लिए विभाग ये देगा। आपके पास यदि बाड़ा है तो अच्छी बात है, यदि बाड़ा नहीं है तो 15,000 रुपये उसके लिए दिया जाएगा, और अगर है बाड़ा तो भी उसकी मरम्मत के लिए 15,000 रुपये आपको विभाग द्वारा मिलेंगे। आपको बिल देना है विभाग को। और फिर वैसे ही आपको चूजे पालने के लिए 15 रुपये पर चूजा के हिसाब से 500 चूजे पालने के लिए आपको पैसा दिया जाएगा, और ये पैसा आपको 6 बैच में दिया जाएगा। एक बैच में 500 चूजे के हिसाब से 6 बार आपको ये पैसा मिलेगा। तो यदि आप में से कोई भी इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आप मेरे पास आइएगा अस्पताल में। वहाँ पे एक फॉर्म भरना है, अपना खाता खतौनी लेकर आइएगा। इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। तो अगर आपका इंटरेस्ट हो तो जरूर आइएगा, मेरे से बात कीजिएगा। इसके अलावा हमारे पास गौ पालन योजना है, जिसके अतिरिक्त आपको 40,000 रुपये विभाग देगा। इसमें आपको 90% सब्सिडी है, 10% आपको देना पड़ेगा, यानी कि 4,000 रुपये होता है। तो आपको गाय पालनी है, बद्री गाय जो हमारी घरिया गाय भी बोलते हैं जिसको, उसको पालने के लिए ये योजना है। तो 36,000 रुपये आपको विभाग दे रहा है, ताकि आप उसके लिए गौशाला बना सके, गाय लेकर आ सके। उसके खान पान के लिए 4,000 रुपये विभाग ले रहा है, ताकि आप लोग उसका बीमा कराएं। बीमा आजकल बहुत जरूरी हो गया, आपको पता ही है कि ये जंगली जानवर आजकल कितना, गाय भैंसे कितना मार रहे हैं। तो इसके लिए आप बीमा कराएं अपने जानवरों का, इसमें आप ही लोगों का फायदा रहेगा। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ जंगली जानवरों का बहुत ही ज़्यादा अटैक कर रहे हैं आपके जानवरों पे। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने जानवरों, जैसे कुत्तों को, खासतौर पे कुत्तों को एंटी रेबीज वैक्सीन जरूर लगाएं। टीकाकरण जो होता है, आपको पता होगा, रेबीज के खिलाफ टीका लगाया जाता है, और ये जंगली जानवरों से ज़्यादा फैलता है कुत्तों पे, क्योंकि कुत्ते आपको पता है खुला छूटे रहते हैं, वही अटैक करते हैं, और ज़्यादातर अटैक भी उन्हीं पे होता है। तो इससे आप लोगों पे भी बीमारी ना फैले, तो इसीलिए आप पहले अपने जानवरों को भी ये टीका लगाएं, और खुद भी स्वयं भी रेबीज का वैक्सीन लें। अस्पताल में तो होगा, तो आप खुद भी लगवाएं। इसके अलावा अगर आपको आजकल, अभी थोड़े टाइम पहले हमारे यहाँ लंपी स्किन डिजीज और एफएमडी, खुरपका मुंह फुरका बीमारी बोलते हैं, उसका भी टीकाकरण हुआ है। अपने जानवरों को बढ़ चढ़ के आगे आए और ये टीकाकरण लगवाएं। ये निःशुल्क टीकाकरण है, घर घर आके आपके जानवरों को लगाया जाता है। इस पर भी प्रतिभाग करें। धन्यवाद। और नंदी, हाँ जी, आजकल जैसे आप देख रहे हैं कि आवारा, जो लावारिस जैसे बोलते हैं, नंदी बैल बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो उसके लिए हमारे यहाँ एक गौशाला, गौ सदन बोला जाता है उसे, उनको पालने के लिए आप गौ सदन खोलेंगे, जिसमें आप 5 नर नंदी बैलों को रख सकते हैं। इसमें प्रति नंदी, एक नंदी के लिए 80 रुपये आपको प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा। तो अगर आप इसके लिए इच्छुक हैं तो इसके लिए भी पता कीजिएगा। ये आपको सरकार पैसा देगी 5 नंदी बैलों को पालने के लिए, जो कि एक समाज सेवा का कार्य है। तो अगर आपको इस बारे में भी खोलना है तो मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा। धन्यवाद मैडम जी, आपने पशुपालन के विषय में रखा, लेकिन जो आपने गाय वाली बात कही, गाय केवल 80 परिवार होंगे जो गांव में 80 परिवार के लोगों के लिए है वो, जो गाय का यहाँ पे मैडम ने बताया कि 40,000 रुपये मिलते हैं, और तो 80 परिवार के लिए है। और उसके बाद जो और चीजें हैं, मुर्गी पालन या ये एक हमारे पीस में, एक हमारा जो सर्च सूची होती है, सर्च सूची में जिसका नाम होगा पहले प्राथमिकता उसको दी जाती है। थोड़ा इस सो फ्रेंड्स, आगे कार्यक्रम में अब मैं आप लोगों को मिलवाना चाहूँगी अपने विकासखंड पीरोखाल के ही ज्येष्ठ प्रमुख जी से, और यहाँ पर पीएलसी सेंटर में आज मुख्य अतिथि के रूप में वह आए हैं। तो सबसे पहले तो उनका हमारी ग्राम पंचायत नौगांव में बहुत स्वागत है, और आगे उनसे यहाँ पर जानना चाहूँगी कि उन्हें किस तरह से यहाँ पर लगा, लोगों का प्रतिभाग, और खुद स्वयं भी, क्योंकि आज मुख्य अतिथि के रूप में है। तो सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपको, और दूसरा धन्यवाद मैं करना चाहूँगा ग्राम पंचायत नौगांव को, विशु जी को, कि उन्होंने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया। मैं इसलिए उनके तहे दिल से आभार हूँ, और समस्त ग्राम पंचायत का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और जो मैं यहाँ पर पहुँचा मुख्य अतिथि के रूप में, तो पिछली बार जो हमारी ग्राम पंचायतें थी उसमें थी, जो कैबिनेट बनी थी, उससे अब की बार मैंने ये देखा कि लोगों का जो रुझान है ग्राम पंचायतों में बहुत अच्छा है। प्रतिनिधि
जितने भी चुन के आए हैं, बहुत अच्छे प्रतिनिधि चुन के आए हैं और उनका काम करने का तरीका भी मेरे को ये लग रहा है कि अच्छा ही रहेगा और वो काम भी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, ये देखने को मिला है मेरे को। आगे जैसे कि जो हमारी प्रायोरिटी होगी पंचायतों के लिए या विकास खंड के लिए, हमारा एक ही मकसद है कि हमने पहले भी अपने जब चुनाव प्रचार हमने अपना शुरू किया था, पंचायती राज का जब चुनाव शुरू हुआ था, तब भी हम जब वोट मांगने लोगों के पास भी गए, तो हमारा एक ही मकसद था कि जो दूर-दराज वाले क्षेत्र है, जो लोग दूर-दराज से विकास खंड में आते हैं और उनके काम ना होने के बाद वो मायूस घर की तरफ लौट जाते हैं और बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए हमने उनसे वादे किए थे कि भाई आपके दूर-दराज वाले क्षेत्रों के लोगों को जो भी ब्लॉक में आएगा, उनके काम तुरंत वहीं पर हल किए जाएँगे। अगर जो जिले लेवल की बात है कि तो वहाँ पर फ़ोन से वार्ता करके उनके काम तब भी वहाँ पर सॉल्व किए जाएँगे और उसी कर्म को देखते हुए और उन्हीं लोगों की समस्याओं को देखते हुए हमने यहाँ पर 31 दिसंबर से एक कार्यक्रम तय किया कि प्रमुख जनता के द्वार और 31 तारीख से उस कार्यक्रम का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं और ये कार्यक्रम साल में 2 बार किए जाएँगे। 6 महीने के अंदर एक कार्यक्रम होगा और 6 महीने में फिर एक कार्यक्रम होगा प्रमुख जनता के द्वारा। उसमें सारे विभाग वहाँ पर आएँगे और जो हमारे दूर-दराज के लोगों की समस्याएँ वहीं पर सॉल्व की जाएगी और वहीं पर उनके कार्य को निस्तारण करके उनको आश्वस्त कर दिया जाएगा। जी, तो यहाँ पर बहुत अच्छी जानकारी और साथ ही जैसे कि जनता से जो भी वार्तालाप होगा तो इसके लिए कार्यक्रम के बारे में प्रमुख सर जी ने यहाँ पर बताया है। तो ये 31 दिसंबर से शुरू होगा शुरू और होगा साल में 2 बार। 2 तो बार। वहाँ पर दूर-दराज की जो भी जनता की समस्याएँ होंगी वो वहाँ पर सुनेंगे क्योंकि अन्य विभागों से कर्मचारी, अधिकारी भी वहाँ पर रहेंगे। तो आप लोग भी ज़रूर वहाँ पर आइएगा, जो भी बिल्कुल आपकी समस्या होगी। बिल्कुल हम इन कार्यक्रमों को करेंगे और हमारा ध्येय यही है मेन कि जो भी हम अगर ब्लॉक में बैठते भी हैं तो आप कभी भी एट अ टाइम 10 बजे से और 3 बजे के बीच में जी। मैं ब्लॉक में बैठता हूँ और बीच-बीच में हम प्रमुख जी भी वहाँ पर ब्लॉक में आते रहते हैं क्योंकि थोड़ा प्रमुख जी के अपने पारिवारिक समस्याओं के कारण प्रतिदिन जी। नहीं बैठ पा रहे, लेकिन उनके प्रतिनिधि के तौर पर मैं परमानेंट वहीं पर ब्लॉक में बैठता हूँ और जो भी हमारे पास दूर-दराज वाले क्षेत्र वाले लोग आते हैं, इसके लिए हमने अलग से एक व्यक्ति को भी नियुक्त कर रखा है कि भाई किसी के कोई समस्या है, कागज़ों में कोई दिक्कत है तो हम उनसे तुरंत उनको सॉल्व करा के उनके कामों को वहीं पर हम क्लियर करवा देते हैं। जी, तो बहुत बढ़िया जानकारी और यहाँ पर इससे हमारे विकासखंड में सभी को सुविधाएँ भी मिलेंगी। तो हमारे विकासखंड की प्रमुख श्रीमती नेहा नेगी जी हैं, तो उन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में ज्येष्ठ प्रमुख जी से हमारे यहाँ पर बहुत बढ़िया बातचीत हुई और बहुत अच्छा लगा हमारी ग्राम पंचायत नौगाँव में आज मुख्य अतिथि के रूप में वो आए तो सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ सभी को। तो धन्यवाद जी। करता हूँ और आपके चैनल का भी धन्यवाद करता हूँ कि जो आप इस तरीके की बातों को लोगों के बीच दिखाते हैं, तो इसके लिए आप तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ आपका और आप बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। सो फ्रेंड्स आगे की ओर आप देख सकते हैं हमारे ग्राम पंचायत नौगांव में खुले पीएलसी सेंटर का शुभारंभ एक धमाकेदार प्रशिक्षण कार्यक्रम से शुभारंभ इसका हो गया है और यहाँ पर सभी प्रशिक्षक और साथ ही यहाँ पर जिन्होंने भी प्रशिक्षण लिया है और कई विभागों से आए हुए अधिकारी कर्मचारियों से हमने जानकारी ली, बातचीत की और अभी तो आगे आगे जानकारियों का और भी पिटारा यहाँ पर आप लोगों के लिए खुलने वाला है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी देखने के लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ बने रहें क्योंकि देखिए ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो इन्फॉर्मेशन को स्किप करना तो बिल्कुल भी मैं सही नहीं समझती हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि ये हमारे उत्तराखंड के पहाड़ में निवास करने वाले कृषक, पशुपालक या फिर जो भी यहाँ पर निवास करने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अभी आगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए राजस्व विभाग, पंचायत विभाग और भी कई विभागों से मिली जानकारी मैंने रखी है तो आप लोग उसे ज़रूर देखें। और आज का ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर आप लोग ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक। तो मिलूंगी बहुत जल्द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार।